पॉइजन गर्ल थ्रिलर एक्शन स्टोरी। ऑथर डॉक्टर निशा शास्त्री। एपिसोड 1। एनपीएल हाउस। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। चारों ओर पसरी गहरी खामोशी में नताशा की निगाहें एनपीएल हाउस पर टिकी थी। यही वो समय था जब सिक्योरिटी गार्ड्स की शिफ्ट बदलने का सिलसिला शुरू होता था और नताशा उर्फ पॉइजन गर्ल बस इसी मौके का इंतजार कर रही थी। जरा भी वक्त बर्बाद किए बिना नताशा गार्ड्स की भीड़ में चुपचाप शामिल हो गई। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो एनपीएल हाउस के भीतर जाने लगी, लेकिन तभी सुपरवाइजर की नजर उस पर पड़ी। तुम कौन हो? वो सख्त आवाज में चिल्लाया। उसकी आवाज बाकी गार्ड्स का ध्यान खींचने ही वाली थी कि नताशा ने तेजी से अपने दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर का नाखून उसकी गर्दन पर टच कर दिया था। पल भर में वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बाकी गार्ड्स ने सुपरवाइजर को गिरते देखा तो तुरंत उसे संभालने दौड़ पड़े। इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए नताशा एनपीएल हाउस के भीतर दाखिल हो गई। उसकी हर चाल नपे तुले कदमों से भरी थी, तेज, सावधान और खतरनाक। नताशा सावधानी से कदम बढ़ाते हुए एनपीएल हाउस के भीतर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस 15 मंजिला इमारत के हर कोने की पूरी जानकारी हो। वो सीधा उस लिफ्ट की ओर बढ़ी जो मालिक रंजीत सिंह के निजी कमरे तक जाती थी। लिफ्ट के अंदर दाखिल होते ही लिफ्टमैन ने उसे रोक लिया। तुम कौन हो? उसने सख्त और शक भरे लहजे में पूछा। नताशा ने बिना घबराए उसकी आंखों में झांका। लिफ्टमैन ने उसकी आंखों में देखने की भारी गलती कर दी थी। पल भर में उसकी चेतना जैसे गायब हो गई और वो लिफ्ट के फर्श पर गिर पड़ा। नताशा ने फुर्ती से उसका आईडी कार्ड उठाया और लिफ्ट को 15वें माले की ओर निर्देशित किया। 15वें माले पर पहुंचते ही वो रंजीत सिंह के कमरे में दाखिल हो गई। रंजीत सिंह लैपटॉप पर झुका हुआ किसी जरूरी काम में व्यस्त दिख रहा था। नताशा ने अपनी कमर से प्लास्टिक डार्ट गन निकाली और रंजीत सिंह पर निशाना साधने ही वाली थी कि अचानक पीछे से उसके सर पर जोरदार प्रहार हुआ। सब कुछ धुंधला सा हो गया था और जब नताशा को होश आया तो उसने खुद को एक बंद कमरे में पाया। वो एक कुर्सी से मजबूती से बंधी हुई थी। उसके सामने रंजीत सिंह खड़ा था। उसकी आंखों में शातिर चमक थी। वाह, क्या बात है! रंजीत सिंह ने एक घिनौनी हंसी के साथ अपने काले चश्मे को स्टाइल से आंखों पर ठीक करते हुए कहा। तुम जितनी खूबसूरत हो ना, उतनी ही खतरनाक भी हो। ऐसी जंगली बिल्लियां तो खास तौर पर मुझे बहुत पसंद आती है। उसके पीछे खड़े गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी कमरे में गूंज रही थी। नताशा की आंखें गुस्से से सुलग रही थी, लेकिन फिलहाल वो बेबस थी। रंजीत सिंह ने कुर्सी से बंधी बेबस नताशा को देखा। वो उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी शक्तिशाली है। नताशा की आंखें अंगारों से धधक रही थी। रंजीत सिंह सार्कास्टिकली बोला, टच करते ही ऐसा जहर जिसका कोई इलाज ही नहीं, एक नजर में लोगों की जान ले लेना। इस डार्ट गन में ऐसे तीर हैं जो पल भर में मौत दे सकते हैं। तू तो अकेले ही एक छोटी मोटी सेना को खामोश कर सकती है। नताशा ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें सिर्फ उस 45 वर्षीय 6 फुट लंबे हल्के मोटे आदमी को घूर रही थी। सफेद शर्ट
और नीली जीन्स पहने रंजीत सिंह वो इंसान था जिसने नताशा के पिता को एक निर्मम मौत दी थी। नताशा की आंखों के सामने वो खौफनाक दृश्य फिर से उभर आया। 1 साल पहले रंजीत सिंह के गुंडे उसके पिता को जहर पिला रहे थे। उसके पिता की आवाज गूंज रही थी, मैं तुम्हें अपनी रिसर्च नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। तभी वो लैब में पहुंची। उसकी मौजूदगी से अनजान गुंडों में से एक ने कहा, जो चाहे कर ले। गुंडों ने नताशा को पकड़ लिया। उसके पिता चीख उठे, नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दो। उन गुंडों ने हंसते हुए जवाब दिया, तूने इतना जहर पी लिया है, अब तो वैसे भी कुछ ही पलों का मेहमान है, फिर क्या बेटी और क्या बाप। गुंडों का सरगना नताशा की ओर मुड़ा। नताशा ने सफेद सलवार कमीज पहन रखी थी। वो 20 वर्षीय लड़की स्वप्न सुंदरी जैसी दिखती थी, लेकिन उसके भीतर की आग ने उसे कमजोर नहीं पड़ने दिया था। जब सरगना ने नताशा की ओर हाथ बढ़ाया, तो 4 गुंडों की पकड़ के बावजूद उसने अपनी पूरी ताकत से उसे एक किक मारी। उसकी किक सीधे उसके टेस्टिकल्स पर लगी और वो दर्द से कराह उठा। गुंडा गुस्से से भर गया था। उसने गुस्से में नताशा को तमाचा मारा और झटके से उसकी कमीज फाड़ दी। आज तेरे जीवन की सबसे दर्दनाक रात होगी, वो गुंडा चीखा। नताशा के पिता, जो अंतिम सांसें गिन रहे थे, धीरे धीरे पास ही रखी एक डार्ट गन की ओर बढ़े। गुंडों का ध्यान अब उनकी ओर नहीं था। उनका पूरा ध्यान उस मोहक और नाजुक लड़की की तरफ था। आज शायद उन्हें अपने जीवन का वो आनंद उठाने का मौका मिलेगा जो शायद फिर कभी उन्हें ना मिले। इतनी सुंदर कन्या आज उनके रहमो करम पर थी। नताशा के पिता की कांपती उंगलियों ने गन उठाई। दर्द और जहर से लड़ते हुए वो खड़े हुए और चिल्लाए, नताशा। चारों गुंडों ने नताशा को जकड़ रखा था। 5वां गुंडा उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश कर रहा था। तभी सबकी नजर नताशा की नीले पड़े पिता पर पड़ी। उन्होंने डार्ट गन से फायर किया। उस नाजुक परिस्थिति में भी उनका निशाना सटीक था। डार्ट सीधा नताशा की सीने में लगी। डार्ट में भरा जहरीला पदार्थ उसके शरीर में फैल गया था। नताशा का शरीर भी धीरे धीरे नीला पड़ने लगा। उसके पिता ने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कहा, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। और वहीं उनके प्राण निकल गए। नताशा बेहोश हो गई। गुंडे उस मंजर से घबराकर वहां से भाग गए। उस रात पॉइजन गर्ल का जन्म हुआ। उस डार्ट में जो केमिकल था, वो नताशा के पिता के वर्षों की रिसर्च का परिणाम था, जो किसी भी व्यक्ति को जीता जागता जहर बना सकता था।